हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्राचीन मत कि पहले जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत हमारे संसार में प्रचलित थे। वैसे आज भी हर कोई ये जानना चाहता है कि वास्तव में जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर किस प्रकार हुई। तो विभिन्न विद्वानों ने और अपने अपने तरीके से, विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से जीवन की उत्पत्ति के विषय में समस्त संसार को बताया, लेकिन कुछ मत धीरे धीरे समय के साथ साथ शून्य होते चले गए, अमान्य होते चले गए और जो कुछ नए मत आए उनको आज भी माना जाता है। लेकिन ये कुछ प्राचीन मत हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनको आज जानना बहुत आवश्यक है और इसको हम आज ब्रीफ स्टडीज की संक्षेप में आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताने जा रहे हैं। देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन मत या एंशिएंट थ्योरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए इस पर आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, एंशिएंट हाइपोथेसिस हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए दी गई हैं जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। देखिए, जो यूनिवर्स है, हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, तो उसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की अध्ययन के विज्ञान को हम कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसकी आयु लगभग 10 अरब वर्ष मानी गई है और ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो अति तप्त एवं संघनित गैसीय पिंडों से बने पदार्थ से हुआ है, जिस पदार्थ का नाम ईलम है और इस ईलम से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मांड के निर्माण में बिग बैंग थ्योरी बड़ी प्रचलित है। और बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी का मतलब है जो पदार्थ और प्रति पदार्थ थे आपस में टकराए और टकराने से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से सौर परिवार का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी की जो परिकल्पना है वो लेमेट्रिक, गैमो और डिके ने प्रस्तुत की थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्राचीन परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, बहुत शीघ्रता से बता रहे हैं। स्वतः जननवाद या अजीबात जीवोत्पत्तिवाद यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको हम एबायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये स्वतः जननवाद की थ्योरी अरस्तु ने दी और अरस्तु ने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति हुई है, यानी कि सजीवों का निर्माण निर्जीवों से हुआ है, निर्जीव पदार्थों से अचानक से हो गया, अपने आप हो गया। इस थ्योरी को अरस्तु ने प्रस्तुत किया। उसके बाद वॉन हेलमोंट ने यह दावा किया कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, अपने आप हुई है। और ये कैसे हुई कि इन्होंने एक दावा किया था कि गेहूं के चोकर में अगर हम मनुष्य के पसीने की भीगी हुई कमीज रख दें तो 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा नील नदी की कीचड़ में ऐसे भी मत आए कि नील नदी की कीचड़ में कछुए, मेंढक और मगरमच्छ आदि पैदा हो जाते हैं और कूड़े करकट से कीड़े मकोड़े या वर्म्स आदि बन जाते हैं। इसको इन्होंने कहा कि ये इसी प्रकार, जिस प्रकार ये बन रहे हैं उसी प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन इन प्राचीन मतों को चैलेंज किया गया और इस स्वतः जननवाद की थ्योरी का विरोध किया फ्रांसिस्को रेड्डी ने और लुई पास्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा। आइए देखते हैं। देखिए, स्वतः जननवाद की थ्योरी का विरोध करने वाले फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोग द्वारा बताया, लुई पास्चर ने बताया और जीवोत्पत्तिवाद एक नया सिद्धांत दिया गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इसे बायोजेनेसिस या ओमनी वाइव्यूम एक्स वाइवा कहते हैं, यानी कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हो सकती है। और कई साइंटिस्ट ने, कई वैज्ञानिकों ने यह बताया कि मड में
जो कीचड़ से कछुए, मेंढक या मगरमच्छ या कीड़े मकोड़े कूड़े करकट से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहे। उस कीचड़ में या कूड़े करकट में उन जीवों के स्पोर यानी बीजाणु या अंडे रहे होंगे जिनसे नए जीव उत्पन्न होते हैं। स्वतः जननवाद की जो थ्योरी थी वॉन हेलमंट की और अरस्तु की, उसको नकार दिया गया और एक नई थ्योरी आई कि जीवों का निर्माण जीवों से ही हो सकता है, ऐसे निर्माण अचानक से नहीं होता। स्वतः जननवाद यानी अपने आप जीव नहीं बनते। इन्होंने, फ्रांसिस्को रेडी ने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक प्रयोग किया और इन्होंने चौड़े मुंह की कुछ बोतलों को लिया, 3 बोतलें ली चौड़े मुंह की, जिसमें एक में इन्होंने इन तीनों बोतलों में मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए इन्होंने। 3 बोतलें लेकर इन मांस के टुकड़े डाल दिए और इन मांस के टुकड़ों को के ऊपर इसको तो ओपन छोड़ दिया और इसके ऊपर जालीदार कपड़ा लगा दिया। और इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर ढक दिया। इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाया, इसको ओपन छोड़ दिया और ये किसके, ये मांस या मछली वगैरह के टुकड़े रख दिए थे। फिश के पीसेस हो या मांस के पीसेस इन जारों में रख दिए। तो जब इनको ओपन छोड़ दिया गया तो कुछ ही दिनों के बाद इसमें देखिए मक्खियों का जो फ्लीज हैं, इनका प्रवेश इसके अंदर होता रहा। मक्खियां इसके अंदर आती रहीं, ओपन एयर था। ये मक्खियां हैं, फ्लाई। तो ये मक्खी इसके अंदर आती रहीं और जाती रहीं और मक्खी किस पर, मांस के टुकड़ों पर बैठती रहीं। तो क्या होता है कि मांस के टुकड़ों पर कुछ ही दिनों बाद ये लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं, मक्खी के लार्वा बन जाते हैं। मक्खी के लार्वा उत्पन्न हो गए और यहाँ पर जिस पर ये मुस्लिन क्लॉथ या जालीदार कपड़ा बांध दिया था दूसरी बोतल में चौड़े मुंह की, तो यहाँ पर इसके अंदर तो मक्खियां जा नहीं सकती थी, तो इनके लार्वा इस कपड़े पर पाए गए। ऊपर लार्वा दिखाई दिए, अंदर लार्वा नहीं बने। यहाँ भी फ्लाइज ऊपर ही रहीं, तो इनके लार्वा इस कपड़े पर भी लार्वा उपस्थित थे। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है। यहाँ इस बोतल के अंदर लार्वा इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि मक्खियों का आवागमन रहा, इन्होंने यहाँ पर अंडे दिए और उसे लार्वा बने। इस कपड़े के अंदर नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पर लार्वा उत्पन्न नहीं हुए, तो बाहर ही हुए, क्योंकि ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी, पार्चमेंट पेपर के अंदर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए बोतल के मुंह पर ही, कपड़े के ऊपर ही लार्वा आदि उत्पन्न हो गए। इस बात से सिद्ध हुआ कि जीवन की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, बिना जीव के जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। लुई पास्चर का प्रयोग आता है। लुई पास्चर ने एक चौड़े मुंह की बोतल ली, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में इन्होंने शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट को, चीनी का घोल और ईस्ट, खमीर को गर्म किया टेबल लैंप की स्पिरिट लैंप द्वारा, और गर्म करने के बाद इसको बैक्टीरिया रहित बनाया, यानी स्टेरिलाइज कर दिया। इसको स्टेरिलाइजेशन करके स्टेरिलाइज्ड कर दिया इसके सॉल्यूशन को, और उसके बाद इसने 2 बोतल्स ली। एक फ्लास्क जिसका मुंह टूटा हुआ था और इसके अंदर इसने ये शुगर सॉल्यूशन रख दिया, और दूसरा एक फ्लास्क लिया इसने जिस फ्लास्क को की नली को इसने एस आकार की बना दिया था, एस आकार की, और इसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग लगा दिया था, शुगर सॉल्यूशन भरने के बाद कॉटन प्लग लगाया, इस प्रकार रख दिया एस आकार की नली।
एस शेप्ड ट्यूब इसके साथ इसने अटैच लगा दी और इनमें सब में ये शुगर सॉल्यूशन भर दिया। तो इसने देखा कुछ दिनों बाद, तो ये चूंकि एयर में ऐसे ही रखा था खुला हुआ, तो इसमें बैक्टीरिया या हवा आदि का आगमन रहा। तो इसमें देखा कि कुछ समय बाद इसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, यानी कि जीवाणु उत्पन्न हो गए। और जिस बोतल में एस आकार की नली और कॉटन प्लग लगा था उसमें बैक्टीरिया नहीं गए, तो इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुआ, कोई जीवाणु नहीं बना। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि जीवों की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इसमें पहले बैक्टीरिया रहित बना लिया था इसको, तो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए और इसमें नहीं हुए। इससे सिद्ध हो गया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही संभव है और जीवात जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत प्रचलित हो गया। लुई पास्चर और फ्रांसिस्को रेडी ने स्वतः जननवाद का पूर्णतः अपने प्रयोगों से खंडन कर दिया। उसके बाद शुरू हुई अगली थ्योरी आई कॉस्मोजोइक जनरेशन, यानी कि ब्रह्मांडवाद। अगली थ्योरी आई ब्रह्मांडवाद की। ब्रह्मांडवाद में क्या बताया रिक्टर ने और हेल्महोल्ट्ज और रिक्टर ने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया और इन्होंने ये बताया कि जीवों के अवशेष या जीवधारी किसी दूसरे ग्रह से, ब्रह्मांड में किसी दूसरे प्लैनेट से धरती पर आ गए होंगे और इस प्रकार फिर उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन एक ग्रह से, ये पृथ्वी है और दूसरा ग्रह यहाँ पर है, अगर इससे भी आ जाएंगे तो वहां से यहाँ तक वातावरण इतना ड्राई है, इतना शुष्क है, किसी भी स्पोर या किसी जीवधारी के जीवित रहने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए ये थ्योरी प्रचलित नहीं रही। दूसरी थ्योरी बताई गई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन से पहले हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, यानी प्रलयवाद, जो क्यूबियर ने दिया था। क्यूबियर को जीवाश्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो क्यूबियर ने बताया कि प्रलय कभी कभी समय पर, जिसे कयामत कहते हैं, कि समय समय पर धरती पर प्रलय आती रहती है। उससे जो पहले से जो जीवन है वो जीवधारी पृथ्वी पर दबते रहते हैं और उनसे फिर से जब प्रलय समाप्त होने के बाद उन्हीं से फिर जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, यानी जीवन की शुरुआत बाद में हो जाती है। फिर आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद। इसे हम धार्मिक मतों के नाम से भी जानते हैं। जो क्रिश्चियंस की, अंग्रेजों की जो पवित्र पुस्तक है जिसे हम बाइबल कहते हैं, बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है और इसके अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति है वो 6 दिनों में हुई। 6 दिनों के अंदर जीवन की उत्पत्ति हो गई। पहले दिन धरती और स्वर्ग बने, दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन सूखी धरती और वनस्पतियां बनी और चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा और तारे बने और 5वें दिन फिश, मछलियां, पक्षी बने और छठे दिन जो स्थलीय जंतु हैं और मनुष्य का निर्माण हो गया। और ये सब किसने किया? ईश्वर ने, यानी कि गॉड ने ये सब किया। ये पवित्र ग्रंथ इनका बाइबल कहता है। और इसके अनुसार पहले जो मानव बने, पहले मानव का नाम आदम और दूसरे का नाम ईव यानी हव्वा। आदम और एडम एंड ईव 2 मनुष्य बताए गए धर्म ग्रंथों के अनुसार कि पहले मानव का नाम था आदम और महिला जो इसकी बाएं पसली निकाल कर बनाई गई ईव। और इसी तरह की थ्योरी कुछ मुस्लिम्स में दी जाती है। कुरान में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है धरती के निर्माण का। देखिए, विशिष्ट सृष्टिवाद में फ्रेंड्स, विभिन्न धार्मिक मतों में अपने अपने हिसाब से जीवन की उत्पत्ति के विषय में कहा गया। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना गया और जिसने संपूर्ण धरती का और सारे मानव जगत का, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने ही किया। इस प्रकार देखते हैं कि जितने भी हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक मत प्रचलित हैं, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। सिर्फ
काल्पनिक कथाएं और कहानियों के रूप में इस धरती के निर्माण के बारे में और जीवन की उत्पत्ति के विषय में उन ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन वास्तव में जब नई नई थ्योरीज आई, इसके बाद हम जीवन की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। निर्जीव पदार्थों से ही सजीव पदार्थों की जब उत्पत्ति होती है, AI ओपेरिन ने जब ये सिद्धांत दिया, तो जितनी भी थ्योरीज थी, धार्मिक मत थे, वो सब शून्य हो गए, अमान्य घोषित हो गए और नए मत प्रचलित हो गए। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि वास्तव में इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसके लिए नई नई थ्योरीज या नई नई रिसर्चेज आना अभी बाकी है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।